नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कबाड़ से जुगाड़ FLN TLM मेला कब कब आयोजित किया जाना है, साला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार की TLM आप कबाड़ से जुगाड़ FLN मेला के लिए तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको आगे बता रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, पठन से संबंधित TLM है, विभिन्न पठन सामग्रियाँ। पठन से संबंधित कुछ शिक्षण सामग्री TLM इस प्रकार से है। साथियों, वीडियो में बताई जा रही जो भी TLM है वह केवल एक वीडियो में बताई गई TLM आपकी सहायता के लिए है। इससे भी आप इसका प्रयोग करके, इसका उपयोग करके आप अच्छे से TLM निर्मित कर पाएंगे। अपने स्वविवेक का उपयोग करते हुए आप और बेहतर TLM का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 है बड़ी किताब। बड़ी किताब यानी कि बिग बुक। बच्चों के साथ साझा पठन, संवाद सहित पढ़कर सुनाना जैसी रणनीतियों के लिए आकार में बड़ी किताबें होती है। इनमें कहानी के लिए कुछ शब्द और चित्र दोनों बड़े होते हैं। बड़ी किताब की मुख्य बातें क्या होती है कि चित्र और प्रिंट बड़े हो, जो स्पष्ट रूप से दूर बैठकर भी देखे और पढ़े जा सके। बच्चों की पृष्ठभूमि एवं स्तर को ध्यान में रखकर कोई स्थानीय छोटी और रोचक कहानी को आप 10 से 12 पन्नों की बड़ी किताब का रूप दे सकते हैं। कहानी में कुछ शब्द बार बार आने चाहिए ताकि बच्चे उन्हें दृश्य शब्द के रूप में पहचानने लगे। जैसे कि आपके सामने देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है बिग बुक की किताबें हैं, बंदर की पूंछ, चिड़िया की मोती, इस प्रकार से भी आप बड़ी बुक का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है पठन। ये कहानियों के कार्ड हैं जिनमें रंग बिरंगे चित्र एवं छोटी कहानियां होती है। ऐसे कार्ड बच्चों में पढ़ने के अभ्यास के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे पठन की विभिन्न, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर देखिए दिखाई पड़ रहा है चूहा और हाथी, यह पठन कार्ड है। इसमें देखिए चूहा और हाथी से संबंधित छोटी कहानी दी गई है और चित्र को बड़े रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। उसी प्रकार से नंबर 3 है जानकारी परक। यह बच्चों में दुनिया की जानकारी बढ़ाने के लिए उपयोगी पठन सामग्री होता है। इससे बच्चों का जो है शब्दावली विकास भी होता है और बच्चों की रुचि स्तर के अनुसार एवं पाठ्यक्रम में, पाठ्य पुस्तक में आए विषय को ध्यान में रखते हुए आप जानकारी परक कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल स्वरूप बताया गया कि सांप की नाक और सांप के कान। पता है सांप की नाक नहीं होती है, तो सूंघने के लिए सांप अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। और एक और मज़ेदार बात कि सांप के कान भी नहीं होते हैं, इसलिए वो बिन की धुन सुनकर नाच नहीं सकता। तो इस प्रकार से जानकारी परक कार्ड भी आप क्रिएट कर सकते हैं TLM के लिए, FLN TLM के लिए। साथ ही यहाँ पर देखिए बताया गया कि ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। यह बर्फीले समुद्र में तैरते हैं और ठंड से बचने के लिए साथ में मिलकर चलते हैं। तो इस प्रकार से भी आप जानकारी परक TLM का निर्माण कर सकते हैं FLN TLM मेला के लिए। साथ ही है सरलीकृत पाठ। पाठ्य पुस्तक के कुछ ऐसे पाठ या कहानियां जिनकी शब्दावली अपेक्षाकृत कठिन तथा वाक्य संरचना भी क्लिष्ट होती है, जिस कारण बच्चे न उन्हें डिकोड कर पाते हैं और न ही समझ पाते। तो ऐसे कुछ पाठों को पढ़ाने से पहले उनका एक सरल रूप बच्चों के साथ प्रयोग किया जाए तो बच्चे उनकी मूल समझ बना लेते हैं, जिससे बाद में उन्हें पढ़ने में आसानी होती है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल स्वरूप आपको यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के पाठ का अंश दिया गया है और उसको शार्ट में करके यहाँ पर एक छोटी सी कहानी का निर्मित की गई है। उसी प्रकार से नंबर 5 है सरलीकृत कहानी की। ये ऐसे पाठ होते हैं जिन्हें भाषा के स्तर, कहानी की संरचना, तस्वीरों के आकार, पाठ की लंबाई आदि को ध्यान में रखते हुए एक स्तर आधारित क्रम में तैयार किया जाता है। कक्षा में अलग अलग बच्चे अलग अलग स्तर पर होते हैं। ऐसे में सबके साथ सिर्फ एक ही किताब द्वारा पठन अभ्यास करवाना लाभदायक नहीं होता है। यह जरूरी है कि हर बच्चे को अपने पठन स्तर के अनुसार किताब पढ़ने के लिए मिल सके। साथ में नंबर 6 में कहा गया है कि सरल बाल कहानियों की। कहानियों में कुछ शब्द, शब्दांश या वाक्य बार बार आते हैं। इन्हें पढ़ने के लिए बच्चों को शब्दों, वाक्यों को पढ़ने, डिकोड करने में बार बार श्रम नहीं करना पड़ता। इस प्रकार की कहानियों से बच्चे कई शब्द को दृश्य शब्द की तरह सीख लेते हैं। इस वजह इन कहानियों को शुरुआती पाठक डिकोड करने में कम और कहानी समझने में ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर घर, मन, इस प्रकार से अक्षर कार्ड है, इसको जोड़ करके शब्द बना सकते हैं इस प्रकार से। फिर है वर्ण अक्षर। छपे हुए वर्ण अक्षर कार्ड वर्ण अक्षर पहचान सीख रहे बच्चों के लिए काफ़ी सहायक होते हैं।
ये न केवल बच्चों द्वारा पढ़ना सीखने में सहायक होते हैं बल्कि लिखना सीखने में भी बहुत अधिक मदद करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने वर्ण अक्षर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से इसको जोड़ करके आप शब्द निर्माण कर सकते हैं, इसको उपयोग करके आप कहानी का भी निर्माण कर सकते हैं। वर्ण अक्षर, यहाँ पर देखिए अक्षरों के साथ काम करने के लिए अक्षर ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में ऐसा ग्रिड इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अक्षर सही क्रम में हो, बाद में मिश्रित ग्रिड यानी कि ऐसा ग्रिड जिसमें अक्षर एक क्रम में न दिए गए हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रिड में भी हम बच्चों से काम करा सकते हैं कि अलग अलग शब्द, अलग अलग जो वर्ण है, अक्षर है, उसको जोड़ करके शब्द निर्माण करना। इस प्रकार से अक्षर पहिया, अक्षर पहिया जिसे शब्द चक्री भी कहा जाता है, एक ऐसा टीएलएम है जिसका इस्तेमाल शब्द बनाने और पढ़ना सिखाने में काम में लिया जाता है। इस प्रकार जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। वर्ण अक्षर, वर्ण अक्षर पासे एक ऐसा टीएलएम है जो बच्चों को खेल ही खेल में डिकोडिंग के कौशल सिखाते हैं। इनसे सार्थक और निरर्थक दोनों तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार से स्क्रीन पर। फिर है डिकोडेबल। डिकोडेबल पाठ वह पठन सामग्री है जो कुछ वर्ण अक्षरों और एक या दो मात्रा का उपयोग करके बनाए जाते हैं। डिकोडेबल पाठ का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के डिकोडिंग कौशल को मजबूत करना होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है काम कर, यहाँ पे काम कर से संबंधित कुछ छोटी सी एक सरल वर्ण अक्षर को लेकर के यहाँ पर छोटी कहानी बनाई गई है। इस प्रकार से यहाँ पर टीना का बकरी, इस प्रकार से। फिर है वर्कशीट, डिकोडिंग सिखाने के लिए उपयोगी वर्कशीट। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको वर्कशीट दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से आप वर्कशीट का भी निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप आसानी से जो कबाड़ से जुगाड़ एफएलएम टीएलएम मेला के लिए आसानी से विद्यालय स्तर पर आप बहुत ही कम लागत में अच्छे से अच्छे टीएलएम का निर्माण कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद और उपयोगी है। और इसका प्रदर्शन आप अपने शाला स्तर, विकासखंड स्तर और जिला स्तर की प्रदर्शनी में भी कर सकते हैं। और यह जो टीएलएम है आपका बहुत लंबे समय तक काम भी आएगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।